दोस्तों नमस्कार। आप सभी को जो स्टडी सेंटर बाय मुकेश सरकार कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख मुगल सम्राट जहांगीर से संबंधित डिस्कस करने वाला हूं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा। देखिए, हम देखते हैं सम्राट जहांगीर। सम्राट जहांगीर से पहले हम थोड़ा आपको मुगल सम्राट जो है, मुगल सम्राट का जो शासन जो है कब से कब तक चलता है, कौन कौन आता है, मैं साथ में वो भी बता देना चाहूंगा। तो देखिए, मुगल सम्राट में देखा गया आपका 1526 से लेकर आपका 1707 ईस्वी तक मुगल सम्राट का जो है शासन चलता है। यानी बाबर का ही वंशज जो 1526 से लेकर आपका 1707 ईस्वी तक शासन करते हैं, जिसमें से आपका प्रथम तो बाबर ही है, जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था आपका, जो कि 1526 से लेकर आपका 1530 ईस्वी तक शासन करता है। इसके पश्चात आपका हुमायूं आता है, जो कि बाबर का ही पुत्र था। हुमायूं जो है आपका 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 ईस्वी तक शासन करता है। और हुमायूं के पश्चात आपका अकबर आता है, जो कि हुमायूं का ही पुत्र था। अकबर जो है आपका 1556 से लेकर 1606 ईस्वी तक शासन करता है। अकबर के पश्चात आपका जहांगीर आता है। जहांगीर जो कि आपका 1606 से लेकर आपका, अच्छा ये 1606 नहीं होगा, 1605 होगा, ठीक है, सॉरी। जहांगीर जो है आपका 1605 से लेकर आपका 1627 ईस्वी तक शासन करता है। कुल मिलाकर ये देखा गया कि 22 साल तक ये शासन करता है, ठीक है। जहांगीर का पुत्र था आपका शाहजहां। शाहजहां जो है आपका 1627 ईस्वी से लेकर 1657 ईस्वी तक वो शासन करता है। इसके पश्चात हम देखते हैं आपका औरंगजेब का शासन आता है। औरंगजेब जो कि आपका 1658 से लेकर आपका 1707 ईस्वी तक शासन करता है, ठीक है। यहां जाके आपका बाबर का वंशज जो है समाप्त होते हैं। तो आज हम आपका जहांगीर से संबंधित डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले मैं बाबर, हुमायूं, अकबर, ये 3 सम्राटों के ऊपर मैं ऑलरेडी सेशन कर चुका हूं। मैं चाहूंगा कि आप इसे जाकर देख लीजिए, जो कि आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए इंपॉर्टेंट है और यहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। सम्राट अकबर लगभग आपका 27 साल तक पिता नहीं बन पाते और 27 साल के पश्चात इनका पुत्र होता भी है तो जुड़ा होता है और ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाते हैं। महज आपका 1 महीना तक ही जीवित रहते हैं और काल के मुंह में समा जाते हैं, ठीक है। इसके पश्चात यह देखा गया कि सम्राट अकबर जो है पुत्र के लिए अत्यधिक व्याकुल हो जाता है, क्योंकि सम्राट अकबर के पास सारा चीज था केवल पुत्र को छोड़कर। इसके लिए हम देखते हैं कि सम्राट अकबर जो है दरगाह में भी जाता है। सम्राट अकबर जो है लगभग आप कितना साल तक पुत्र नहीं बन पाते हैं, तो लगभग 27 साल तक। 27 साल के पश्चात इनका 2 पुत्र होता है, जिसका नाम था हसन और हुसैन।
दो पुत्र थे। ये दोनों पुत्र जो थे ये जुड़वा थे, और एक माँ में कार के मुंह में समा जाते हैं। ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो जहांगीर है, जहांगीर का माता जो थी वो आपका जोधाबाई थी। जोधाबाई आपका राजपूत थी। जिस तरह से मैं आपको बताया था अकबर का सेशन में कि सम्राट अकबर जो है कई हिंदू कन्याओं के साथ भी विवाह रचता है, जिसके बदौलत वो अपने शासन की नीतियों को बड़ी सुचारू रूप से चला पाता है। ठीक है। तो हम देखते हैं कि आपका जहांगीर का जन्म से पहले सम्राट अकबर जो है एक दरगाह में जाते हैं, जहां का मुख्य पुरोहित देखा गया। मुख्य पुरोहित थे आपका सूफी संत शेख। ठीक है। सूफी संत शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती सलीम चिश्ती के सम्मुख जाकर पुत्र प्राप्ति के लिए गुहार लगाता है, और सलीम चिश्ती को कहता है कि यदि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो गया तो मैं आगरा से अजमेर तक पैदल जाकर दरगाह में सिर झुकाऊंगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अकबर जो है पुत्र प्राप्ति के लिए अल्लाह पर यानी भगवान पर विश्वास भी करता है। जिस तरह से मान लीजिए एक सम्राट जो है, सम्राट के सम्मुख हम देखते हैं सब कुछ होता है, यदि उसके वंशज नहीं होते हैं तो व्याकुल हो जाता है। उस तरह से आपका सम्राट अकबर भी जो है अपने सिंहासन का दायित्व अपने ही वंशज को देने के लिए व्याकुल हो जाता है, और पुत्र प्राप्ति के लिए वह सलीम चिश्ती के सम्मुख भी पहुंचता है। हालांकि उसे पुत्र की प्राप्ति होती है, तो हम देखते हैं आपका जो जहांगीर है, जहांगीर का जन्म होता है। जहांगीर का जन्म आपका 30 अगस्त 1569 ईस्वी में होता है। ठीक है। और इसका वास्तविक नाम देखा गया, रियल नेम, तो इसका रियल नेम था आपका सलीम। ठीक है। ये जो सलीम नाम रखा गया था सूफी संत शेख सलीम चिश्ती के नाम पर ही इसका सलीम नाम रखा गया था। ऐसा माना जाता है कि सलीम चिश्ती ने ही इसका नाम सलीम रखा था, लेकिन हम देखते हैं कि ये राजा होने के पश्चात इसका नाम कुछ और ही बन जाता है। राजा जब बन जाता है तो इसका नाम बन जाता है, आपका नाम थोड़ा लंबा चौड़ा है, नूरुद्दीन। नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी, ये इसका पूरा नाम था। ठीक है। गाजी जो है आपका एक उपाधि है, यानी राजा बनने के पश्चात उसका नामकरण ये बनता है, नामकरण ये होता है, यानी राजा बनने के पश्चात उसका नामकरण आपका नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह होता है। और इतिहास में हम देखते हैं जहांगीर नाम से ही वो फेमस होता है। ठीक है। यानी इतिहास में आपका जहांगीर ही मिलेगा। अब जहांगीर का 5 पुत्र होता है।
पहला पुत्र का नाम था आपका खुसरो, ठीक है, ये अमीर खुसरो नहीं थे, याद रखिएगा, सिर्फ खुसरो। परवेज जो कि दूसरा पुत्र है। तीसरा पुत्र आपका है खुरम, और चौथा पुत्र है आपका सहरयार, और पांचवा पुत्र है इसका, जो कि अंतिम पुत्र है, जहादार। ये इसका अंतिम पुत्र है। ये पांचवा पुत्र में जो है ये निकम्मा था, और शासन के प्रति कोई लड़ाई था तो वो था आपका खुसरो। तो हम देखते हैं खुसरो जो है एक समय में विद्रोह भी करता अपना पिता का। खैर, उससे पहले हम थोड़ा जहांगीर का जो आत्मकथा है उसके ऊपर चलते हैं। जहांगीर का जो आत्मकथा है उसका नाम है आपका तुजुके ए जहांगीरी। इस तुजुके ए जहांगीरी में बताया गया है कि आपका जहांगीर जो है काफी अयासी स्वभाव का व्यक्ति था। यानी एक दिन में लगभग वो 20 गिलास शराब का सेवन करता था, ठीक है। और उसमें बताया गया है आपका तुझके ये जहांगीर में कि जहांगीर का एक स्टेटमेंट है कि उसने कहा है कि मैंने 1 गिलास शराब और 2 कबाब के लिए मैंने दिल्ली का सिंहासन नूरजहां को समर्पित कर दिया था। यानी नूरजहां को बेशुमार वो मोहब्बत करता था, और जहांगीर जो है आपका शराब और कबाब दोनों में व्यस्त रहता था। इसलिए इसका यह जो आत्मकथा है उस आत्मकथा में यह साफ यह इसका दिया गया एक स्टेटमेंट है, ठीक है। देखिए, और इसका जो आत्मकथा है, इस आत्मकथा को पूरा करने का श्रेय जो है आपका मोतबिंद खाक हो जाता है, पूरा करने का श्रेय। ठीक है। और ये खुसरो जो है, जो कि जहांगीर का बड़ा पुत्र है, ये आपका 1606 ईस्वी में जलंधर का एक प्रांत है जिसका नाम है आपका जलंधर का प्रांत भेरावल, भेरावल मैदान। इस जलंधर का इस मैदान में वो अपना पिता के विरुद्ध खड़ा होता है, और इसका साथ देता है आपका एक सिख गुरु थे जिनका नाम था आपका गुरु अर्जुन देव सिंह। अर्जुन देव, अर्जुन देव, जो कि ये आपका सिख गुरु थे। और इसके जब सिख गुरु जो है गुरु अर्जुन देव आपका खुसरो का साथ देता है, तो जहांगीर को ये पता चल जाता है। देखिए, सिख गुरु जो अर्जुन देव सिंह जो है, ये आपका जहांगीर का बड़ा पुत्र जो है खुसरो जो है, जो पिता के नीतियों के खिलाफ जाता है, तो इसमें वो साथ देते हैं। यानी सैनिक और हथियार दोनों सप्लाई करते हैं आपका। तो ऐसा माना जाता है कि इससे आपका जहांगीर जो है अत्यधिक नाराज हो जाता है और इनका हत्या करा जाता है। और यहीं से देखा गया कि इसका शासन का तख्ता जो है वो डगमगाने लगता है, ठीक है। तो आज का क्लास जो है मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। देखिए, आज की क्लास में मैं सम्राट जहांगीर से संबंधित सामान्य जानकारी आज की क्लास में पेश किया हूं, और मेरा नेक्स्ट क्लास जो होगा उस क्लास में जहांगीर का प्रशासनिक नीतियों के साथ साथ उसका विवाह जो नूरजहां से कैसे होता है
उस पर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का क्लास जो है मुझे यहीं समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।